दैनिक पाठ्य योजना संख्या 17 जिसमें कक्षा 9th विषय गणित कालांश दिनांक प्रकरण शंकु का आयतन अवधि विद्यालय का नाम जिसमें आप इंटर्नशिप कर रहे हो या ब्लॉक टीचिंग कर रहे हो शिक्षण उद्देश्य जिसमें आपको दो कॉलम बनाने पहला शिक्षण उद्देश्य और दूसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन जिसमें पहला उद्देश्य ज्ञान विद्यार्थी शंकु की परिभाषा का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे विद्यार्थी शंकु के आयतन के सूत्र का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे अवबोध जिसमें विद्यार्थी शंकु व अन्य आकृतियों में अंतर कर सकेंगे दूसरा जिसमें विद्यार्थी शंकु के आयतन की व्याख्या कर सकेंगे अनुप्रयोग जिसमें विद्यार्थी शंकु के आयतन के सूत्र का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे विद्यार्थी शंकु के आयतन से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकेंगे कौशल जिसमें विद्यार्थी शंकु के आयतन की गणना शीघ्रता से शुद्धता से व सरलता से कर सकेंगे अभिरुचि जिसमें विद्यार्थी शंकु के आयतन से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्न पूछेंगे विद्यार्थी शंकु के आयतन से संबंधित प्रश्नों को हल करने की जिज्ञासा प्रवृत्ति विकसित होगी अभिवृत्ति जिसमें विद्यार्थी का शंकु के आयतन से संबंधित सवालों के प्रति धनात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा जिसके बाद शिक्षण विधि या प्रविधि जिसमें आगमन निगमन विधि सहायक सामग्री चार्ट ब्लैक बोर्ड संकेतक पूर्व ज्ञान जिसमें विद्यार्थी वर्त के बारे में जानते हैं और विद्यार्थी शंकु की आकृति से परिचित है उसके बाद प्रस्तावना जिसमें आपको इस प्रकार कॉलम बनाने जिसमें पहला कॉलम क्रम संख्या दूसरा छात्राध्यापक क्रियाएं विद्यार्थी क्रिया और श्यामपट्ट कार्य में यह शंकु का चित्र बना हुआ है जो जिसको श्यामपट्ट पर बनाना है और श्यामपट्ट पर आकृति बनाकर प्रश्न पूछते हुए श्यामपट्ट पर प्रदर्शित आकृति किसकी है शंकु की ऊंचाई कितनी h शंकु का आधार किस आकार का है वृत्ताकार इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी r एक त्रिविमीय वस्तु द्वारा घिरी गई जगह उस वस्तु का क्या कहलाती है आयतन शंकु के आयतन का सूत्र बताइए समस्यात्मक जिसके बाद उद्देश्य कथन करेंगे आज हम शंकु के आयतन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे उसके बाद प्रस्तुतिकरण जिसमें आपको 5 कॉलम बनाने पहला शिक्षण बिंदु व विषय वस्तु विश्लेषण दूसरा छात्राध्यापक क्रिया विद्यार्थी क्रिया सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य जिसमें पहला शिक्षण बिंदु शंकु के आयतन के सूत्र की स्थापना जिसमें ये सहायक सामग्री में जो चार्ट दिया हुआ है शंकु के आयतन का सूत्र ज्ञात कीजिए यदि शंकु का आधार की त्रिज्या r व ऊंचाई h हो जो कि बच्चों को बताना है और आपको शंकु के आयतन के सूत्र की स्थापना करनी है जिसके बाद विकासात्मक प्रश्न चार्ट दिखाकर प्रश्न पूछते हुए जिसमें दिए गए शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है r दिए गए शंकु की ऊंचाई कितनी है h यदि शंकु का आधार वर्ताकार हो तो शंकु का क्षेत्रफल आधार का क्या होगा पाई r² और यदि इस शंकु को किसी पदार्थ जैसे द्रव से भर दिया जाए तो उस द्रव की कुल मात्रा क्या कहलाती है आयतन शंकु के आयतन का सूत्र क्या होगा समस्यात्मक जिसके बाद छात्राध्यापक कथन करेंगे जिसमें हम शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे यदि शंकु और बेलन के आधार की त्रिज्या एक ही हो और ऊंचाई भी समान हो तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है और इस प्रकार शंकु का आयतन होगा 1/2 पाई r² h विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे इसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु जिसमें शंकु के आयतन से संबंधित समस्या जिसमें विकासात्मक प्रश्न चार्ट दिखाकर प्रश्न पूछते हुए इसमें चार्ट दिए हुए है जब शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर हो तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए इसके बाद ये चार्ट दिखाकर बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछने दिए गए शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर दिए गए शंकु की ऊंचाई कितनी है 7 सेंटीमीटर दिए गए प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना है शंकु का आयतन शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है शंकु का आयतन 1/2 पाई r² h होता है जब r 6 सेंटीमीटर h 7 सेंटीमीटर हो तो शंकु का आयतन कितना होगा इसके बाद आपको शंकु का आयतन का फॉर्मूला लिखना है 1/2 पाई r² h इसके बाद फॉर्मूले में जो r और h के मान है वो लिखने हैं इसके बाद आपका उत्तर आ जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब और जो कि शंकु का आयतन होगा 264 सेंटीमीटर क्यूब इसके बाद श्यामपट्ट कार्य में जो भी हमने गणनाएं की वो आपको लिखनी है छात्राध्यापक कथन जिसमें जब दिए गए शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर व ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो तो शंकु का आयतन होगा 264
सेंटीमीटर क्यूब होगा। और विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए यदि r 7 मीटर और h 24 मीटर हो। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक ऑप्शन चुनना है। उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो। बी, जिसमें त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि उसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चौथा सवाल, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का आयतन 48 बाई सेंटीमीटर क्यूब है तो उसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। और पांचवा सवाल, किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। करिए। जब दिए गए शंकु की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर व ऊंचाई 9 सेंटीमीटर हो तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रवेश टिप्पणी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।